रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन वीडियो नंबर 10, आप सभी का स्वागत। रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल्स वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, सब एक ही जैसे हैं, एक ही नस्ल के 2, 3, 4 जो हो जाए। आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिख दिया है और ये हमारा एग्जाम्पल का क्रम है 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मैं थ्योरम नंबर और एग्जाम्पल नंबर प्ले लिस्ट के शुरू से लेकर अंत तक में क्रम से डालूंगा, ताकि पता चले कि कुल कितने एग्जाम्पल्स हुए, कुल कितने थ्योरम्स हुए, और इससे आसानी भी रहती है। जैसे हमने कहीं लिख दिया 80 एग्जाम्पल नंबर फलाने, तो अपना क्लियर कट उसका लोकेशन पता चलता है। आइए इसको देखें। लेट अस कंसीडर arbitrary partition of closed interval AB as P equals to curly bracket A, which is x0, then x1, so on, xr minus 1, xr, so on, xn, which is B. n belongs to capital N यहाँ लिख दो, तभी तो आर्बिट्रेरी होगा ये। ठीक, अब चलो निकाला जाए, स्मॉल एम आर निकाला जाए। देन कुछ बातें और कर लें। आई आर क्या चीज़ होता है? क्लोज्ड इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर होता है। डेल्टा जी आर क्या होता है? जी एट एक्स आर माइनस जी एट एक्स आर माइनस 1 होता है। और जी तो बटा दिया हुआ है, तो ये बराबर हो जाएगा एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1 जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। और ये क्या होता है? ये डेल्टा आर होता है, स्मॉल डेल्टा आर, इससे इसको डिनोट करते हैं। रीमान इंटीग्रेबिलिटी में आपने पढ़ा है। नाउ स्मॉल एम आर चलो कैलकुलेट करें। इन्फिमम एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई आर। आई आर क्या चीज़ है? क्लोज्ड इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर। क्लोज्ड इंटरवल कोई भी हो, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल पॉइंट्स होते हैं। हर रेशनल पॉइंट के लिए फंक्शनल वैल्यू 1 आएगा और हर इरेशनल पॉइंट के लिए फंक्शनल वैल्यू 0 आएगा। तो जब सभी फंक्शनल वैल्यूज का आप सेट बनाओगे तो उसमें 0 और 1 एक एक बार लिखा जाएगा, क्योंकि समुच्चय लिखते समय, सेट लिखते समय एंट्रीज को हम रिपीट नहीं करते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा इन्फिमम करली ब्रैकेट 0, 1 एंड कैपिटल एम आर इज इक्वल टू इन्फिमम जहाँ लिखा हुआ सुप्रीमम आ गया ये। तो इस सेट का इन्फिमम 0 होगा और इस सेट का सुप्रीमम 1 होगा। स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर कैलकुलेट हो गया, डेल्टा जी आर कैलकुलेट हो गया। चलो लोअर सम कैलकुलेट करें। एल पी एफ जी इज इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, स्मॉल एम आर डेल्टा जी आर इज इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, स्मॉल एम आर इज 0 इंटू डेल्टा जी आर इज स्मॉल डेल्टा आर इक्वल टू 0। यू पी एफ जी is equal to sigma r varies from 1 to n, capital M R delta G R is equal to sigma r varies from 1 to n, capital M R is 1 into delta R is equal to sigma r varies from 1 to n delta R। ये समेशन आपको मालूम होना चाहिए, ये b माइनस ए के बराबर आता है, इक्वल्स टू b माइनस ए। तो b माइनस ए देखो, b माइनस ए 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। लोअर इंटीग्रल 0 to 1 एफ डी जी इज इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट एल पी एफ जी सच दैट पी बिलोंग्स टू P01 इक्वल्स टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट LPFG 0
सुनिएगा ध्यान से, ये जो P लिए थे हम, ये आर्बिट्रेरी पार्टीशन लिए थे और इसकी वैल्यू हम निकाले हैं, तो इसमें n नहीं आया है। पार्टीशन का वेरिएशन n के वेरिएशन पर निर्भर करता है, मैं शुरू से ही आपको समझा रहा हूं। अगर ये n के रूप में वैल्यू आ जाता तब हम कहते हैं कि पार्टीशन बदलने से लोअर सम बदलेगा। चूंकि ये n से इंडिपेंडेंट है इसलिए n चाहे जो भी बदलोगे LPFG यही आएगा, यानी पार्टीशन चाहे जो भी लोगे LPFG यही आएगा। सारे LPFG की वैल्यू 0 0 0 0 0 ही आएगा। तो जब उसका सेट बनाओगे बेटा तो एक एंट्री एक ही बार लिखा जाएगा और वो सिंगलेटन सेट 0 आएगा। सिंगलेटन सेट 0 का सुप्रीमम 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट, अपर इंटीग्रल 0 to 1 FDG इज इक्वल टू इन्फिमम करली ब्रैकेट UPFG सच दैट P बिलोंग्स टू P01। P01 समझ रहे हो ना क्या चीज़ है? P01 इज द फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 01। UPFG की वैल्यू भी कांस्टेंट आई है, यानी कोई भी पार्टीशन लीजिएगा अपर सम 1 ही आएगा, तो सेट ऑफ ऑल अपर सम सिंगलेटन सेट बन जाएगा इक्वल्स टू इन्फिमम करली ब्रैकेट 1 और ये बराबर होगा 1। सिंस लोअर इंटीग्रल 0 to 1 FDG नॉट इक्वल टू अपर इंटीग्रल 0 to 1 FDG, therefore F is not RS integrable। F is not RS integrable with respect to G over closed interval 0 1। ऐसे क्वेश्चन किया जाए बेटा। एग्जाम्पल 4, द फंक्शन f of x equals to curly bracket 1 x is rational minus 1 x is irrational is not RS integrable with respect to g of x equal to x over closed interval -1 1। पिछले क्वेश्चन में एक चर्चा शुरू में करनी चाहिए थी, नहीं किया हमने, कि जो फंक्शन है वो बाउंडेड है और ये फंक्शन बाउंडेड भी है, मोनोटोनिक भी है इस इंटरवल में। तो ये शुरू में लिख देना चाहिए, नहीं लिखे तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है भाई। इंटीग्रल निकालना था, निकाल दिए। स्टार्ट यहीं से करेंगे। क्लियरली F is bounded and G is bounded monotonically increasing in closed interval -1 to 1। Let P is equal to curly bracket A और B। पिछले वाले में हम यहाँ A लिख दिए थे, उसको सुधार लेना। उसमें 0 1 था ना, तो ये 0 लिखाएगा, उधर किनारे B में 1 लिखाएगा, यानी 0 इक्वल टू, सॉरी अब की बार -1 है बेटा, -1 इक्वल टू x0 कामा x1 कामा सो ऑन कामा xr -1 कामा xr कामा सो ऑन कामा xn इक्वल टू 1, n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। ये -1 से 1। पिछले वाले में ऐसे लिखते समय यहाँ हम A लिख दिए थे, यहाँ B लिख दिए थे। A को 0 कर देना और B को 1 कर देना। ओके, B any partition of closed interval -1 1, then डेल्टा GR पहले निकाल लेना। डेल्टा GR क्या चीज़ है?
g at x r minus g at x r minus 1. A function g of x is given to be x, तो g of x r होगा, g of x r minus 1 x r minus 1 होगा, और इसे डेल्टा r लिखते हैं. Now small mr is equal to infimum curly bracket f of x such that x belongs to closed interval x r minus 1 x r, and capital MR is equal to supremum curly bracket f of x such that x belongs to closed interval x r minus 1 x r is equal to infimum curly bracket. फिर वही बात है, इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल पॉइंट्स होते हैं. हर रेशनल पॉइंट के लिए f(x) की वैल्यू 1 है और हर इरेशनल पॉइंट के लिए f(x) की वैल्यू -1 है. सारे फंक्शनल वैल्यूज़ की जब तुम समुच्चय बनाओगे, सेट बनाओगे, तो उसमें दो ही एलिमेंट होंगे, -1 और 1. सेट लिखते समय एंट्रीज को रिपीट नहीं करते हैं. जाहिर सी बात है, इनफिमम -1 होगा और सुप्रीमम 1 होगा. अब निकालिए आप LPFG इज इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n, स्मॉल mr डेल्टा GR इज इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n. स्मॉल mr शायद -1 है, हाँ, और डेल्टा GR स्मॉल डेल्टा r है, इक्वल्स टू माइनस सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल डेल्टा r इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट. ये जो समेशन होता है ये b माइनस a के बराबर होता है, और यहाँ ए बी कौन है, ये ए बी, b माइनस a, तो 1 माइनस -1 ये हो जाएगा -2. भीतर 2 आएगा, बाहर माइनस लगा हुआ है. And UPFG is equal to sigma r varies from 1 to n, capital MR delta GR. ये कैपिटल MR की वैल्यू 1 है, इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 इंटू स्मॉल डेल्टा r इज इक्वल टू b माइनस a, माने 1 माइनस -1 यानी कि 2. देयरफॉर इंटीग्रल -1 to 1 लोअर इंटीग्रल, तो यहाँ नीचे बेस लाइन लगाइए, FDG इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल है तो सुप्रीमम लिखिए, करली ब्रैकेट, लोअर सम्स लिखिए, LPFG सच दैट P बिलोंग्स टू P -1 1. दिस नोटेशन स्टैंड्स फॉर द फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल -1 1 इज इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट. सारे लोअर सम कांस्टेंट हैं, सारे अपर सम कांस्टेंट है, सब सिंगलेटन सेट बनेगा, सिंगलेटन सेट -2 और ये बराबर होगा -2. एंड अपर इंटीग्रल -1 to 1 FDG इज इक्वल टू इनफिमम करली ब्रैकेट UPFG सच दैट P बिलोंग्स टू P -1 1 इज इक्वल टू इनफिमम करली ब्रैकेट 2 इज इक्वल टू 2. अब हम लिखेंगे सिंस लोअर इंटीग्रल -1 to 1 FDG नॉट इक्वल टू अपर इंटीग्रल -1 to 1 FDG, देयरफॉर F is not RS integrable. F is not RS integrable with respect to G over closed interval -1 1. Here. Next.
एग्जाम्पल नंबर 5, आपके समझ में आ रहा है क्या? मैं उम्मीद कर लूं। मुझे विश्वास है कि आपके समझ में आ रहा होगा। उम्मीद क्यों करूं, विश्वास में कर रहा हूं। अगर आप पूरा वीडियो क्रम से देख रहे हैं तो, बीच में देखेंगे भैया तो आनी मानी दोस्त, वो जिम्मेदारी है आपकी। मैथमेटिक्स क्रम से ही पढ़ने की चीज़ है। विज्ञान का कोई भी विषय क्रम से पढ़ा जाता है, और मैथमेटिक्स तो भाई मैथमेटिक्स ही है। एग्जाम्पल 5, लेट f of x equal to k be a constant function, be a constant function defined on closed interval ab, defined on closed interval ab, comma, and g be bounded monotonically, non-decreasing, function on AB, function on closed interval AB, then इंटीग्रल a to b f dg इक्वल्स टू k ब्रैकेट में g एट b माइनस g एट a, एक तो रिजल्ट ये है, एंड इंटीग्रल a टू b k dg इक्वल टू k इंटीग्रल a टू b dg। ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन बाउंडेड होएगा ही, और दूसरा g मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिया ही हुआ है। लेट p इक्वल टू करली ब्रैकेट इंटरवल a b दिया हुआ है, a इक्वल टू x नॉट देन x1 देन सो ऑन देन xr माइनस 1 देन xr देन सो ऑन देन xn इज इक्वल टू b। यहाँ n बिलोंगिंग टू n जरूर लिखिए, इसी से तो इसके आर्बिट्रेरी होने का भाव पैदा होता है। b एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन कैपिटल डेल्टा जी आर हम कैलकुलेट कर लें, ये जी एक्स आर माइनस 1 होता है। बस, और कुछ दिया ही नहीं तो ऐसे पड़ा रहेगा, जाने दो। नाउ स्मॉल एम आर निकालो, इन्फिमम करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर आई आर, जिसको लिखते हैं, इक्वल्स टू इन्फिमम। जो फंक्शन f दिया है ना बेटा, वो कांस्टेंट फंक्शन है, यानी x को छो कर दो, एफ एक्स के ही आएगा। तो इसके असंख्य बिंदुओं पर फंक्शनल वैल्यू के ही आएगा। तो सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज बनाओगे तो सिंगलेटन सेट के आएगा, और ये बराबर के आएगा। इसी प्रकार से कैपिटल एम आर सुप्रीमम ऑफ सिंगलेटन सेट के इज इक्वल टू के आएगा। अब लोअर सम निकालिए, एल पी एफ जी इज इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर कैपिटल डेल्टा जी आर इज इक्वल टू स्मॉल एम आर कितना रे भाई, के, तो ये हो गया के सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा जी आर। इस समेशन को हम शुरू में ही निकलवाए थे, और कितना निकला था, जी बी माइनस जी ए, तो ये बराबर हो गया के इंटू जी एट बी माइनस जी एट ए। ऐसे पढ़िए, चाहे जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए पढ़िए, जी बी माइनस जी ए मत पढ़िए, फुहड़ लगता है। एंड यू पी एफ जी
इज इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, कैपिटल एम आर डेल्टा जी आर इज इक्वल टू कैपिटल एम आर भी कांस्टेंट के है, के समेसन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n और कैपिटल डेल्टा जी आर, इसके मान फिर वही लिख दीजिए इक्वल टू के ब्रैकेट में जी बी माइनस जी ए। तो लोअर सम की जो वैल्यू आई है बच्चे वो कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, एन के रूप में नहीं है, एन के रूप में नहीं है। मैं बार बार आपको किसी एक चीज़ पर एम्फेसिस कर रहा हूँ, एक चीज़ पर आपका ध्यानाकर्षण कर रहा हूँ कि ये जो पार्टीशंस की संख्या है वेरी कैसे करती है। देखो x0 और xn के बीच में कुल n-1 पॉइंट्स हैं, x0 और xn के बीच में कुल n-1 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स की संख्या कितनी है? n-1, और n नेचुरल नंबर है। तो n बराबर 1 रखने से एक पार्टीशन, n बराबर 2 रखने से एक पार्टीशन, n बराबर 3 रखने से एक पार्टीशन, n बराबर 4 रखने से एक पार्टीशन। n की कितनी वैल्यूज हम ले सकते हैं? असंख्य। कितने पार्टीशन मिल सकते हैं? असंख्य। तो पार्टीशन की संख्या जो असंख्य आ रही है, वेरी कर रही है, n पर डिपेंड कर रही है। तो जब भी कोई कैलकुलेशन में n आ गया तो समझो कि वो पार्टीशन बदलने से वो भी बदलेगा, और अगर n नहीं आया तो समझो कि पार्टीशन बदलने से वो नहीं बदलेगा। तो चूंकि ये n से इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम n का कोई भी मान लें, लोअर सम यही आएगा। यानी हम कोई भी पार्टीशन लें, लोअर सम यही आएगा। अब therefore लोअर इंटीग्रल a to b, लोअर इंटीग्रल a to b एफ डी जी बराबर सुप्रीमम करली ब्रैकेट एल पी एफ जी सच दैट p बिलोंग्स टू पी ए बी। ये तो इसका हम कोई भी एलिमेंट लेंगे उसके लिए जो लोअर सम आएगा वो यही आएगा, बार बार यही आएगा, बार बार यही आएगा। तो सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स जब बनाओगे तो उसमें एक ही सिंगल एलिमेंट होगा, और वो सिंगलेटन सेट बनेगा k इंटू जी एट बी माइनस जी एट ए। ये और सिंगलेटन सेट का सुप्रीमम वही एलिमेंट होता है जो सेट का एलिमेंट है, k इंटू जी एट बी माइनस जी एट ए। इसी प्रकार से एंड अपर इंटीग्रल a टू b एफ डी जी इज इक्वल टू इन्फिमम करली ब्रैकेट यू पी एफ जी सच दैट p बिलोंग्स टू पी ए बी इक्वल्स टू इन्फिमम करली ब्रैकेट k इंटू जी एट बी माइनस जी एट ए इज इक्वल टू k इंटू जी एट बी माइनस जी एट ए। चूँकि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बराबर है, इसलिए फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हुआ और कॉमन वैल्यू इंटीग्रल हुआ। तो लिखा जा सेंस लोअर इंटीग्रल a टू b एफ डी जी इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल a टू b एफ डी जी एंड बोथ इक्वल टू k इंटू जी एट बी माइनस जी एट ए। देयरफॉर f इज RS इंटीग्रेबल विथ रेस्पेक्ट टू g ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी कामा एंड इंटीग्रल ए बी एफ डी जी बराबर होगा कॉमन वैल्यू k इंटू जी एट बी माइनस जी एट ए। ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट शुरू करें। अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया इंटीग्रल a टू b एफ डी जी
इक्वल टू के इंटू जी एट बी माइनस जी एट ए, नंबर 1 implies that इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के दिया था ना, तो एफ की जगह पर हम क्या लिख दें के, और डी जी इज इक्वल टू के जी एट बी माइनस जी एट ए। हमने एफ को चेंज किया, इधर एफ ही नहीं है, ऐसा। नंबर 2 कारण लिख दीजिए, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के गिवन, ये आ गया। इसमें k इक्वल टू 1 पुट कर दें, वो भी तो कांस्टेंट है। पुटिंग k इक्वल टू 1, वी गेट इंटीग्रल a टू b डी जी इज इक्वल टू g ऑफ b माइनस g ऑफ a। अब इसमें k से गुणा कर दें, मल्टीप्लाइंग बाई k, मल्टीप्लाइंग बाई k, we obtain k integral a to b dg is equal to k into g at b minus g at a, नंबर 3। अब 1 और 3 का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दीजिए। 1 नहीं 2 का फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 है ना। राइट हैंड साइड देखो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा इक्वल करने पर इंटीग्रल ए टू बी के डी जी इज इक्वल टू के इंटीग्रल ए टू बी डी जी। ये था सेकंड रिजल्ट बेटा। अच्छा है ना, अच्छा है, बहुत छोटा सा सरल है, लेकिन कभी नहीं किया, अचानक करने में दिमाग परेशानी महसूस करेगा। चलिए वीडियो लाइक करिए और ये सिलसिला जारी रहेगा। अगले वीडियो में भी आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे, उन सभी एग्जाम्पल्स में जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लेके ही हम चलेंगे अगले वीडियो में। उसके अगले वीडियो में फिर ऐसे बदलेंगे हम एग्जाम्पल्स, आपको हम नाना प्रकार के तरह के एग्जाम्पल सारे आपके सामने रख देंगे। जितना एग्जाम्पल आप कर लेंगे ना, फिर थियरी पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा, और फिर उसके बाद थियरम्स का दौर शुरू करेंगे। थैंक यू।